बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आबिद नसीर। आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको आगाह किया था कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम मज़ीद आपको प्रॉपर्टी के हवाले से एजुकेट भी करेंगे, जो बुनियादी मसाइल होते हैं रियल एस्टेट के हवाले से उनके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है, और रजिस्ट्री और इंतकाल क्या दोनों ज़रूरी है, या सिर्फ आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं या सिर्फ इंतकाल करवा सकते हैं। बहुत से लोगों की ज़ुबान से शायद आपने सुना भी होगा कि हमने डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया अपनी प्रॉपर्टी का, हमने रजिस्ट्री करवा ली। आज हम आपको तफसील से बताएंगे इस बारे में कि रजिस्ट्री और इंतकाल होता क्या है। ठीक है, क्या आपको डायरेक्ट इंतकाल करवाना चाहिए अपनी ज़मीन किसी से ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त, ठीक है, या फिर आपको रजिस्ट्री करवाना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं जी डायरेक्ट इंतकाल के ऊपर। डायरेक्ट इंतकाल, ये आप डायरेक्ट पटवारी के पास, जब कोई शख्स भी अपनी ज़मीन बेचता है और लेने वाला, ये दोनों शख्स जो है वो पटवारी के पास जाते हैं। मुतलका जो एरिया का पटवारी होता है, अगर मैनुअल मौजा है, अगर कंप्यूटराइज मौजा है तो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाते हैं। ठीक है, जो मुतलका आज कल जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर बन चुके हैं, मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर जगह जगह मौजूद हैं। ठीक है, तो जब आप पटवारी के पास जाते हैं तो दो गवाहों की मौजूदगी में वो आपका, जिसको इंतकाल बे ज़ुबानी भी कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको डायरेक्ट इंतकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इंतकाल का तरीकाकार ये है कि आप पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी को एक शख्स बताता है जो बेचने वाला है कि मैंने ये ज़मीन बेच दी है फ़लाँ शख्स को, ठीक है, इतने पैसों के एवज़। तो वो वहाँ पे दो गवाहों की मौजूदगी में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी करके वो डायरेक्ट इंतकाल अंदराज कर देता है, यानी ज़मीन ट्रांसफ़र कर देता है उस बंदे की दूसरे बंदे के नाम पे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट इंतकाल जो है वो एक इंतहाई वीक डॉक्यूमेंट है, जो है ना, एक कमज़ोर डॉक्यूमेंट है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें इस बात को जहन में रखें कि रजिस्ट्री मस्ट करवाएं आप। चाहे आपका, कुछ लोग खर्चे से बचने के लिए 5-10 हज़ार के लिए जो है वो इंतकाल करवा लेते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई वीक डॉक्यूमेंट है। कोई भी रेवेन्यू अफसर और महकमा माल का अफसर इसको जो मनसूख कर सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत से मसाइल आ सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इस बारे में। मसाइल क्या आ सकते हैं जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं? तो रजिस्ट्री बेसिकली एक बै का एग्रीमेंट होता है, यानी सेलर और परचेजर के दरमियान, खरीदार और जो बेचने वाला है, दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को जब आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो रजिस्ट्री बन जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि रजिस्ट्री के अंदर काफ़ी जो है वो तफसील आ जाती है। आपकी जो ज़मीन आपने परचेज़ की है, प्लॉट परचेज़ किया है, कोई भी चीज़, मतलब प्लाजा है या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की है, तो रजिस्ट्री के अंदर काफ़ी तफसील आ जाती है। रजिस्ट्री में एक तो उस जगह का, जो प्लाट आपने परचेज़ किया है, जो ज़मीन आपने परचेज़ की है, उसकी हदूद अरबा का तयन हो जाता है कि उसके शुमाल, मशरिक, मगरिब और जनूब में क्या चीज़ है। ठीक है, हदूद अरबा का। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें ज़मीन की मालियत लिखी जाती है कि आपने ये ज़मीन कितने पैसों के इवज़ जो है ना वो ख़रीदी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जो कि पटवारी के पास सिस्टम मौजूद नहीं होता। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तहसील के अंदर किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे नादरा का एक वेरिफिकेशन सिस्टम मौजूद होता है। जो गवाह होते हैं या जो बेचने वाला और जो ख़रीदने वाला होता है, सबकी जो है वेरिफिकेशन होती है, उनकी प्रॉपर जो है पिक्चर्स बनती हैं, और वो उसके बाद जो है वेरिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है क्योंकि पटवारियों के पास आमतौर पर ये सिस्टम ही मौजूद नहीं होता, और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में भी बाज़ औक़ात ये चीज़ें मौजूद नहीं होती जो है ना। ठीक है, तो वहाँ पे पता नहीं चल सकता कि ये शनाख्ती कार्ड जाली हैं या असली हैं। जो लोग बयान देने वाले हैं, जो गवाही देने वाले हैं, आया ये लोग मतलब फेक शनाख्ती कार्ड तो नहीं बने हुए इनके। ठीक है, वहाँ वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग जो है तहसीलदार के रूबरू बयान देते हैं, और वहाँ पे तहसीलदार आपसे सवालात करता है कि भाई आपने जो रजिस्ट्री करवाई है, जो ज़मीन परचेज़ की है, आया आपने इसका कब्ज़ा ले लिया है, इसकी कीमत अदा कर दी है? बिल्कुल इसी तरह वो मालिक से पूछता है जी कि आपने पेमेंट ले ली है, आपके कोई बकाया जात तो नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में वो रजिस्ट्री को पास करता है, रजिस्ट्री आगे प्रोसेस में चली जाती है, और कुछ दिनों के बाद जो है रजिस्ट्री पास होने के बाद वो सब रजिस्ट्रार से आपको वो रजिस्ट्री मिल जाती है। तो जब भी आप ज़मीन खरीदें, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं। रजिस्ट्री के अंदर मुकम्मल तफसील आ जाती है। रजिस्ट्री को कोई रेवेन्यू अफसर मनसूख नहीं कर सकता। अगर किसी सूरत में रजिस्ट्री चैलेंज हो जाती है किसी वजह से अंदर, तो सिविल कोर्ट में दावा दायर होता है। ठीक है, और सिविल कोर्ट ही उसको मनसूख करने का इख्तियार रखती है। ठीक है, तो काइंडली जब भी आप लोग ज़मीन परचेज़ करें, किसी से ज़मीन खरीदें, तो रजिस्ट्री मस्ट करवाएं। रजिस्ट्री होने के बाद जब आपको रजिस्ट्री मिलती है तहसील से, तो आप फ़ौरन पटवारी के पास जाएं, पटवारी से नया इंतकाल अंदराज करवाएं अपनी ज़मीन का। इंतकाल बेसिकली जो है वो लफ्ज़ मुंतकली से निकला है। ठीक है, कि जब आप कोई
शख्स आपको अपनी ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है, तो उसको इंतकाल कहते हैं। तो रजिस्ट्री के बाद जो अगला प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्री करवाने के बाद आप पटवारी के पास जाते हैं, उसको अपनी रजिस्ट्री की कॉपी प्रोवाइड करते हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री दिखाते हैं। कभी भी ओरिजिनल रजिस्ट्री पटवारी के पास मत छोड़ें, उसको सिर्फ कॉपी प्रोवाइड करें आप, ठीक है। वो आपको टाइम दे देता है 2-4 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का कि आपका इंतकाल अंदराज हो जाएगा। जब आपका इंतकाल अंदराज होता है तो वो इंतकाल अंदराज होने के बाद आपको रिकॉर्ड फर्द मुहैया करने का पाबंद है, ठीक है। कभी भी उससे सिर्फ इंतकाल नंबर ना लें। अमूमन ये होता है कि पटवारी क्या करते हैं कि आपको इंतकाल नंबर लिख के दे देते हैं कि भाई आपका इंतकाल अंदराज हो गया है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसने इंतकाल अंदराज किया भी है या आपको फेक इंतकाल नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो लिहाजा आप ये काम करें कि जब भी आप इंतकाल अंदराज करवाएं रजिस्ट्री होने के बाद, तो उससे रिकॉर्ड फर्द डिमांड करें कि रिकॉर्ड फर्द भी वो रिकॉर्ड फर्द होना चाहिए जिसके ऊपर पटवारी की स्टैंप और सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने ये रजिस्ट्री जो है ये अंदराज करवाई है पटवारी के पास जाके। और जिस बंदे ने आपको ज़मीन बेची थी, अगर उसके पास 5 मरला ज़मीन थी तो वो ज़मीन उसके जो रजिस्टर दाखिल और खारिज होता है उसमें से खारिज हो गई है और एक नए बंदे का अंदराज हो गया रजिस्टर दाखिल के अंदर जो है ना, यानी नया मालिक जो है इसमें दाखिल हो गया। तो जब भी ज़मीन आप परचेज़ करें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसके हवाले से डीपली जो है वो आगाह करेंगे। तो एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।